अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, काविशी जमील न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। कल महाराष्ट्र विधान भवन में जो मामला पेश आया था, अब उस मामले में विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कार्रवाई की है। विधान भवन परिसर में भाजपा विधायक गोपीचंद पडलकर और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के विधायक जितेंद्र आव्हाड के समर्थकों के बीच हुई झड़प का आज सदन में असर देखने को मिला। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष से कार्रवाई की उम्मीद थी। इसी के तहत विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बड़ी कार्रवाई की है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने कहा कि विधायक जितेंद्र आव्हाड के साथ विधान भवन परिसर में आए उनके कार्यकर्ता नितिन देशमुख और गोपीचंद पडलकर के साथ आए सर्जेराव टाकले के व्यवहार से सदन की छवि और प्रतिष्ठा धूमिल हुई है। मैं इस मामले की जांच और विशेषाधिकार हनन के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए विधान भवन विशेषाधिकार समिति को सौंप रहा हूं। साथ ही दोनों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जा रही है। नार्वेकर ने कहा, विधानसभा में आए देशमुख और टाकले के आपत्तिजनक कार्यों ने विधानसभा की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। इसलिए विधानसभा के इन दोनों सदस्यों को सदन में खेद व्यक्त करना चाहिए। उन्हें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। साथ ही उन्हें ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि सदन की छवि और प्रतिष्ठा बढ़े। मैं सभी सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वे सदन के अंदर और बाहर ऐसे किसी भी व्यवहार से बचें जिससे सदन की छवि धूमिल हो। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा और सभी सदस्यों की सुरक्षा के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। नार्वेकर ने स्पष्ट किया कि अब सत्र के दौरान केवल विधानसभा सदस्य, उनके निजी सहायक और सरकारी कर्मचारी ही विधानसभा परिसर में प्रवेश कर सकेंगे। उन्होंने दोहराया कि अन्य व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि गुरुवार को मुख्य द्वार पर 2 सदस्यों के कार्यकर्ताओं के बीच हुई मारपीट की घटना की विधानसभा अध्यक्ष के मुख्य सुरक्षा अधिकारी के निगरानी में जांच कराई गई है और उसकी रिपोर्ट प्राप्त भी हो गई है। उन्होंने कहा कि विधानसभा इस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कर रही है। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों को याद दिलाया कि विधानसभा की उच्च परंपराओं को बनाए रखना उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। दोस्तों, इसी तरह की खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें।